चलिए, कल हम लोगों ने काम किया था कि अगर एक आपके पास कोई व्हीकल्स थे जो किसी सर्कुलर टर्निंग पर किस स्पीड से मूव करे कि वो स्पीड ना करे। इसका फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था Vmax इक्वल टू √μgr, है ना। आज प्रूफ करना है कि एक आपके पास रोड है जो कि बेंड किया गया। रोड को बेंड किया गया मतलब क्या, रोड को हम लोग थोड़ा सा रेज किए हैं। रोड का एक किनारा रेज किए हैं दूसरे किनारे की अपेक्षा ज्यादा, मीन उसका आउटर रेज थोड़ा रेज होगा और इनर रेज क्या होगा, कम रेज होगा। ऐसा किया क्यों किया, क्योंकि मान लो अगर स्किड करे भी तो कोलाइड नहीं करे क्या। स्किड मान लो, अगर मान लो रोड का प्लेन रहता तो स्किड करके दूर फेंकाता वो रेज कर स्किडिंग करेगा क्या, तो करेगा अभी भी, लेकिन पहले वाला से स्किडिंग करेगा भी तो उससे ज्यादा नुकसान ना गाड़ी वाले को होगा ना गाड़ी को जाके दुकान उसको होगा, ठीक है। तो मान लो एंगल ऑफ बैंकिंग, इसी को एंगल ऑफ कहते हैं बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, बिल्कुल बढ़िया समझोगे सब कुछ समझ आ जाएगा, टेंशन मत लेना। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या माने, थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इधर काम कर रहा है, आपको बताए थे चक्के का, इधर काम करता है फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ क्या हो गया आपका, फ्रिक्शन हो गया, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है आपको। यही फ्रिक्शन फोर्स इसको कंपेल करता है सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने का, है ना। चलिए, ये आपका आदमी है, आपका दिमाग आना है यहाँ पर, हम जो बोलना चाह रहे हैं। फ्रिक्शन यहां पर जो आप देख रहे हैं वो इधर काम किया, फ्रिक्शन का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रिक्शन इधर काम किया, क्या बिल्कुल वही फिगर है, ध्यान से समझना। फ्रिक्शन यहां काम किया, अगर मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज, ये फ्रिक्शन एफ मान रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। दिमाग लगाओ, क्या इसी एंगल को कौन थीटा बोल रहे हैं, बैंकिंग, तो इसी का अल्टरनेट ये होगा, ये भी होगा। इसका मतलब कि ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा, और ये बाउंड वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन का यहाँ दो कंपोनेंट हो गया, क्योंकि पूरा फ्रिक्शन सेंटर की ओर काम नहीं करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो देखो यहाँ पे, इसको ऐसे यहाँ फ्रिक्शन काम किया, इसे इस चक्के की जगह से काम किया फ्रिक्शन। दिमाग लगाओ, बोल रहा हूं मैं, एंगल थीटा दिया हुआ, एक कंपोनेंट इधर काम नीचे काम किया, एक कंपोनेंट इधर काम किया, इधर जो कंपोनेंट काम किया ये थीटा होगा ना। इसका मतलब इधर कंपोनेंट कौन काम किया, कॉस, और नीचे काम कौन किया, एफ साइन, ठीक है। क्योंकि रोड यहाँ बिल्कुल प्लेन नहीं है, रोड तो रेज हो गया, कट हो गया ना, रोड ऐसे नहीं, ऐसे रोड है, ऐसे तो सारा फ्रिक्शन इधर ही काम किया था। रोड ऐसे हो गया तो फ्रिक्शन ऐसे हो गया ना, जब फ्रिक्शन तिरछा हो गया तो कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा किधर, ऐसे काम कर रहा होगा, और कुछ नीचे काम कर रहा होगा। इधर जो काम किया फ्रिक्शन वो स्मॉल एफ कॉस थीटा हो गया, और डाउनवर्ड में क्या होगा, स्मॉल एफ साइन थीटा। तुमको समझाने के कितना किए हम अलग से फिगर ड्रॉ किए, हालांकि बुक में अलग से ड्रॉ किया है, साथ में ड्रॉ नहीं किया है नीचे, और ये इसको एफ साइन थीटा कहें, इसको एफ कॉस थीटा कहें, और डाउनवर्ड वाले को एफ साइन थीटा कहें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसका जो कार है इसका वेट, और कार का वेट कहां पड़ेगा, ऐसे करें या सीधा करें, बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ेगा कि नहीं। बॉडी कैसे लेते हैं आप, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट काम करता है, उसका वेट एमजी हो गया। नॉर्मल रिएक्शन लेकिन काम करता है हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलरली, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन किधर काम पड़ेगा, ऊपर काम पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन आपका काम ऐसे नहीं करेगा, ये काम करेगा, देखो ध्यान से, दिस विल एक्ट लाइक दिस, सही है। इस तरह काम करेगा ना, सरफेस ही ना, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं काम कर रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन को हमने आर से दिखाया, कैपिटल आर से। आपको दिमाग लगाओगे, तुम लोग पढ़े भी हो, याद करना सिर्फ क्या बोल रहे हैं। ये इंक्लाइन प्लेन था, आपको जो बोलना जा रहे हैं हम, ये वेट नीचे काम किया,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम किया, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम लोग इसी के पैरेलल, मतलब जहां से हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किए उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, इस टाइप से ड्रॉ किए, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या, ये लाइन इससे क्या हो गया, पैरेलल नहीं हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल थीटा है। और इस दोनों में कौन सा एंगल को थीटा सपोज करेंगे, तो दिमाग लगाइए, थीटा में यहां पर किस एंगल को सपोज करें, यार आपका ऐसे काम किया, इधर काम किया है, ये एंगल, ये कंपोनेंट आर का एक हो गया वर्टिकली अपवर्ड, जो कि ये थीटा है, ये थीटा है। इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, दिमाग लगा कौन, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, देखो याद करोगे, ये पढ़ाए थे आपको हम, ये वेट से काम किया, तो वेट का एक कंपोनेंट इधर काम किया था, एक कंपोनेंट इधर काम किया था, ये थीटा था, तो इसको भी थीटा प्रूफ किए थे, याद आया। जब ये थीटा और थीटा कौन होगा, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट होगा, बड़ा इस थीटा कहेंगे, इसका मतलब यहां पर भी थीटा के रूप में काम ये करेगा, दिस इज थीटा, देन दिस विल बिकम व्हाट, आर cos थीटा, और दिस विल बिकम व्हाट, ये r sin थीटा, और ये आपका r cos थीटा हो गया। तो आप सब दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर r sin थीटा हुआ और वो क्या हो गया, r cos थीटा। क्या कोई दिक्कत इसमें किसी को है, फिर बोलना पड़ेगा। देखो हम जंक्शन में लिए, हम यहाँ इसको, इस पॉइंट हमको यहाँ लेना था, ये पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो अगर ये वेक्टर यहाँ काम कर रहा है, ऊपर काम कौन कर, ये आर काम कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये जो आप देख रहे थे, याद को ये एंगल इसके इक्वल था, प्रूफ किया था इसको हम, इंक्लाइंड प्लेन के अराउंड फ्रिक्शन में इसको हम प्रूफ किए थे, ये एंगल थीटा था, तो वर्टिकली अपोजिट से क्या होगा, ये मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसके नीचे, वेट नीचे था, वेट के जस्ट नीचे ही गया है, वेट के जस्ट ऊपर ही गया है, ये एंगल जो आप देख रहे थे थीटा कहेंगे वर्टिकली अपोजिट से। इसका मतलब जब ये थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, r cos थीटा, ये कितना हो गया, r sin थीटा। तो पूरा फिगर समझ आ गया क्या जी, काजल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये फिगर इतना हम लोग को ड्रॉ करना पड़ा अलग से करके। अब यहाँ पर तो ये फिगर हम लोग एक ही दिखा दिए, बुक में इसको अलग करके दिखाया था, तुमको आराम समझ में दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो क्लियरली बोलिए आप, ध्यान क्लियरली, टोटल सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन कितना होगा, टोटल सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन पाए थे mv²/r होता है, जो कि आपका सेंटर के अराउंड काम करेगा। सेंटर के अराउंड टोटल फ्रिक्शन कितना काम किया, एक ये काम किया और एक ये काम किया ना, इसका मतलब कहेंगे क्या इसको हम लोग, f cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल टू mv² बाय कितना, r, सही है। इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान के स्टॉप किए। देखिए यहाँ क्या होता है, उसके बाद वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट को बैलेंस mg कर रहा है, तो r cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं mg प्लस f sin थीटा। तो नीचे एक कंपोनेंट mg काम किया, नीचे ये भी काम से दिया, इस दोनों को बैलेंस कौन किया, r किया cos थीटा, r cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, mg प्लस f sin थीटा। क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों डाउनवर्ड काम किया, ये अकेला जो अपवर्ड काम कर रहा है, इस दोनों को मिला करके बैलेंस ये करेगा, ठीक है। हमको निकालना है क्या, v, तो v के लिए काम करना है, तो हम लोग mg वाले टर्म को साथ रखते हैं, बाकी सब उधर फेंकते हैं। यहां से क्या आएगा, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg, इसको माने 2। अगर क्वेश्चन 1 में 2 से हम डिवाइड कर दें, 1 में 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा, 1 में 2 से भागा दोगे mm कट जाएगा, v² बाय कितना बचेगा, rg बचेगा,
बी स्क्वायर बाय आर जी। उस तरफ क्या बचेगा, उस तरफ बचेगा एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। कोई पार्ट नहीं कट रहा है, कोई पार्ट नहीं कट रहा है। आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा और माइनस कितना एफ साइन थीटा। ओके, अब यहां पे शुरुआत में हम लोग के पास इनमें से कौन सा टर्म दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ आपके पास स्मॉल एफ नहीं था। हम जो आपको शुरुआत में लिखा है पंक्ति, उसमें पढ़ो क्या लिखा है, उसमें से आपको हम एंगल ऑफ लिखा है बैंकिंग और लिखाए थे नॉर्मल रिएक्शन, है ना, लिखाए नहीं है, नॉर्मल नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। हम लोग लाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का टर्म यहाँ, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में वो क्या पढ़ा है, इक्वल टू क्या पढ़े हो, म्यू एफ इक्वल टू म्यू इनटू आर लिखा है, लिखा है ना। जहां एफ है वहां म्यू इनटू आर पुट करेंगे, पहले आपको लिखिए, मिटाना पड़ेगा वीडियो पॉज के। आप लोग सीखते हैं, हमको निकालना क्या है, भी बोल चुके हैं आपको, उसके लिए काम शुरू करके ध्यान दीजिएगा। बात नहीं, यहां तक करने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बिल्कुल डिवाइडिंग numerator and denominator of right hand side by r cos theta, by r cos theta. So what you have, b square by rg equal to, बोलो r cos theta से भागा देंगे, क्या बनेगा ऊपर में f by r बचेगा सिर्फ, प्लस आर कट गया tan थीटा, नीचे में भी आर तो गया, कॉस भी गया, माइनस एफ बाय आर साइन बाय कॉस tan थीटा। याद करो एफ बाय आर का मान क्या लिखा है, एफ बाय आर को म्यू कहेंगे, दैट मींस बी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू म्यू प्लस कितना, म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 minus mu tan theta, that means v square equal to rg into mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta, that means v equals a square root of rg into mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta। ये मिला आपको फाइनली इसका प्रूफ। तो शूटिंग सही है, तो सही है। अब यहां पर सेकंड ईयर, अगर मान लो कि मैं पूछूं वियर एंड टियर कम से कम हो, इसका टायर्स का, आपका जूता का सोल जो होता है देखते हो, कई बार चलने के बाद फट जाता है या किया जाता है, तो चेंज करते हैं जूता को हम लोग। वैसे टायर को चेंज करना पड़ता है ना कुछ साल बाद, क्यों, क्योंकि जो टायर आपका है वो भी किया था ना, उसी को वियर एंड टियर कर रहे हैं। वियर और टियर कम से कम हो, इसके लिए क्या कहोगे, वियर और टियर कम से कम हो, इसके लिए क्या टर्म यूज करोगे, फ्रिक्शन कम से कम, क्या फ्रिक्शन कम से कम, फ्रिक्शन कम से कम होगा तो वेयर एंड टियर कम से कम होगा, सही है। अब यहां पर सोचो फ्रिक्शन कम से कम कितना हो सकता है, 0, जिसको फ्रिक्शन लेस कहेंगे। और जब कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा, जब कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा तो बोलो इनमें से किसका मान 0 होगा, फ्रिक्शन का मान 0 होगा, और फ्रिक्शन का मान 0 तो म्यू का मान भी 0 बाय आर 0 होगा ना, क्योंकि आर तो कभी 0 होगा नहीं, आर तो नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड मिला उसको। फ्रिक्शन अगर 0 होगा, आर 0 नहीं होगा तो 0 बाय आर 0 मिलेगा। इसका मतलब म्यू इज 0 फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस, दैट मींस हम लोग केस 1 पर काम कर रहे हैं, ध्यान सुनो यहां पहले, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, हालांकि ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, देन व्हाट इज 0, म्यू 0, क्यों, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा
तो हम लोग कहेंगे आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तभी जस्ट शो किया हमने क्या, म्यू का मान 0 होगा और म्यू का मान जब 0 होगा तो बोलो v इक्वल टू क्या मिलेगा, v इक्वल टू मिलेगा आपको 0 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 मीन्स मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ r g tan थीटा। सही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कि फ्रिक्शन नहीं तो स्पीड मैक्सिमम। सही है ना, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो बॉडी का हो सकता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इस बैंकिंग रोड पर, तो कितना होगा आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा जो कि आपका सेफ लिमिट है। उसके बाद कहा गया कि अगर वियर और टियर हम लोग कम से कम करना चाह रहे हैं, बोलो वियर और टियर कम से कम कब होगा, सोच कर बोलो, फ्रिक्शन कम से कम होगा। इसके लिए हम लोग जो एंगल ऑफ बैंकिंग वो कितना रखें, देखो ध्यान से, वियर और टियर कम से कम, फ्रिक्शन कम से कम, फ्रिक्शन कम से कम कितना होगा 0, 0 के केस में निकाले v का मान कितना अंडर रूट आर डी टेन थीटा। ठीक है, ध्यान ना, फिर बोल रहे हैं फ्रिक्शन कम से कम तो वियर और टियर कम से कम, फ्रिक्शन कम से कम तो म्यू का मान 0 मींस f का मान 0 मींस v का मान कितना, मींस सुनिएगा v स्क्वायर का मान आर जी टेन थीटा मींस थीटा का मान v स्क्वायर बाय आर जी। सही है, और मींस कर सकते हैं फाइनली थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग दैट वी हैव टू कीप फॉर मिनिमम फ्रिक्शन so that car can run on the bend road without speeding. This is the safe limit. This is the safe speed can limit, safe speed of a vehicles if friction is nowhere. ठीक है, this is the safe limit हो गया, और this is the angle of banking for which wear and tear will be minimum, because wear or tear will be minimum when friction is 0, that means mu is 0, that means v is इतना, that means ठीक है, समझ गया ना। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, टॉपिक है किसी साइकिलिस्ट का जो साइकिल होता है वो अक्सर वो बेंड करता है सड़क पर चलाने के क्रम में। ठीक है, ध्यान में आप साइकिल को बेंड करने का मतलब किस रास्ते में चलना होगा, साइकिल बेंड करते हैं वो रास्ता कुछ पल के लिए क्या बनता है, कर्व, कर्व मतलब सर्कल बन जाएगा, नहीं मान लिया जाए, समझो क्या पढ़ना चाहिए। फिगर करते हैं, ये मान लीजिए आपके पास ये साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला को दिखाया नहीं है, दिखाया है साइकिल का फ्रंट पार्ट, जिससे कार का फ्रंट पार्ट है, हमने बुक में यही किया है। ठीक है, चक्का इसका है, सड़क है, कुछ नहीं है, ड्रॉ कर दिया, सड़क के बगल में दीवार कौन रहता है, कितने मन से मान इन्हीं सपोर्ट कर कुछ ऐसे मान लिया, ये क्या है, रोड है। साइकिल कितना एंगल बेंड किया, थीटा एंगल से बेंड किया, साइकिल थीटा एंगल से बेंड किया, साइकिल के हैंडल पाई, साइकिल के हैंडल पे, साइकिल के हैंडल पे मान लो पूरा वेट, देखो जब साइकिल सुनोगे, जब साइकिल थोड़ा सा तिरछा हो गया
तो इसका वेट, जिसको हम याद करो पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास काम करता है, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जैसे एग्जांपल देता आपको हम, एक आपके पास मान लो कॉपी है ये, इसको हमको एक फिंगर पर टिकाना है, इसके जहां जिस पॉइंट पर हम लोग इस कॉपी टिका दिए वही क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। सही है ना, सही आ गया ना। चलिए, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया पूरे साइकिल का, हैंडल का टॉप एक पॉइंट, नीचे सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरा मास यही काम कर रहा है, पूरा वेट यही काम करेगा ना। पूरा वेट कितना हो गया mg, तो दिक्कत नहीं है, समझोगे, समझ रहे हो ना, पूरा वेट mg काम किया। इधर बोलो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, ध्यान देना, अगर हम लोग समझे हैं ध्यानपूर्वक, ये जो आपका है mg वेट काम किया, तो इधर कौन काम किया होगा, इधर काम किया इसका नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ऐसे काम करेगा, इधर काम करेगा। वो क्यों, क्योंकि साइकिल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के साथ ये ना है, नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इसके आउटवर्ड होगा ऐसे। अभी कुछ देर पहले याद नहीं है, चक्का था ऐसे, बड़ी था ऐसे, तो नॉर्मल देखना ऐसे काम नहीं किया था, ऐसे काम किया था सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर काम किया कौन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, दिक्कत है ना। इधर बोलो एंगल, ये ठीक, ये आपस में हो गया पैरेलल, नहीं हो गया, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ग्राउंड और ये पैरेलल, जब ये पैरेलल तो ये थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी क्या हो गया थीटा। तो बोलो यहाँ पे आर का ये कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और आर का ऊपर का कंपोनेंट क्या हो गया, आर साइन थीटा। सही है, मेन साइकिल का जो टोटल वेट है, मास है, उसको बैलेंस कौन किया, आर थीटा, है ना। और आपका ये जो आर कॉस थीटा है, ये क्या प्रोवाइड किया, ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया कि तुम बेटा मूव करो सब लोग पाथ पर, नहीं, यानी ये इसको क्या प्रोवाइड किया, ये प्रोवाइड किया सेंट्रीपिटल फोर्स, किसको, साइक्लिस्ट को, साइक्लिस्ट को, ठीक है। और ये प्रोवाइड क्या किया इसको, ये इसके वेट बैलेंस कर रहा है, दैट मींस आर कॉस थीटा balances what, centripetal force means m square mv square, and what r sin theta will balance what, mg on dividing 1/2। सही है ना, क्या बोले हम, on dividing 1/2, r and r gone away, that means on dividing 2/1, 2/1 कितना हो गया, sin by cos 10 mm सा g बाय बी स्क्वायर इंटू कितना आर, चेक कर रहे ना, जी बाय बी स्क्वायर इंटू आर, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास tan इनवर्स, कितना आया, कुछ गलती हुआ, tan इनवर्स आएगा बी स्क्वायर बाय आर जी। गलती क्या, गलती तो हम आर कॉस थीटा इक्वल टू हमने लाया है mg, दो लाइंस पैरेलल थीटा में, अच्छा सही बनाया है। यहां पर हम थीटा एंगल बनाए हैं किसके बीच, ग्राउंड और इसके बीच, और बुक में थीटा एंगल बनाया है इसके बीच, वर्टिकल और इसके बीच बनाया है, इस आंसर को कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स कितना हो गया, जी आर बाय बी स्क्वायर, सही है। यहां हमने थीटा बनाया एंगल बिटवीन सड़क एंड साइकिल, और बुक में थीटा एंगल है बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड साइकिल, ठीक है। इस वर्टिकल अपने मन से मान लिया, दिक्कत नहीं, एक्चुअली में क्या मानना चाहिए, ग्राउंड को मानना चाहिए, घर में ड्रॉ कर देगा, ठीक है, सहमत है ना। अब लोगों यहाँ पर अब कहेगा आपको कि साइकिलिस्ट तुमको हम एग्जैक्टली पूरा और ये मान लो फाई है, तो थीटा को क्या कहेंगे हम लोग, 90 माइनस फाई कहेंगे,
नहीं कहेंगे, ये 490 होगा ना, चक्का हम लोग पता चक्का है, ठीक है। तो थीटा को 90 माइनस 5 कहेंगे ना, तो 90 माइनस 5 कितना हो गया, cot 5। cot को हम लोग फिर क्या कहेंगे, cot को कहेंगे, cot किसका उल्टा है, tan, दैट मींस tan थीटा इक्वल टू उल्टे में क्या आएगा, b स्क्वायर बाय g r, थीटा नहीं 5, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, tan इनवर्स b स्क्वायर बाय g r। इसका मतलब अधिक से अधिक कितना साइकिलिस्ट अपने साइकिल को मोड़े, साइकिल को मोड़े मींस ये बड़ा है, साइकिल ना गिरे, साइकिल भी ना गिरे, साइकिल नहीं गिरे, इसके लिए थीटा अधिक से अधिक तब होगा, मींस फाई का मान अधिक से अधिक तब होगा जब क्या होगा, रेडियस ज्यादा से ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो फाई का मान कम, फाई का मान कम तो थीटा का मान ज्यादा। समझ क्या बोले हम, देखो अगर सड़क का रेडियस ज्यादा होगा, मतलब मान लो बहुत बड़ा सड़क का मतलब कि टर्निंग पर दिया हुआ रेडियस, जब रेडियस ज्यादा होगा तो फाई का मान कम होगा ना, फाई का मान जब कम होगा तो थीटा का मान क्या ज्यादा होगा, नहीं होगा, फाई का मान कम क्या मान ज्यादा होगा, स्पष्ट। इसका मतलब है कि साइकिलिस्ट अधिक से अधिक अपने साइकिल को बेंड कर सकता है ग्राउंड के साथ जब सड़क का रेडियस क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। और क्या, अपनी वेलोसिटी को कम से कम करके भी इसको बढ़ा सकता है। देखो अपना वेलोसिटी कम से कम रखेगा, और साइकिल का स्पीड कम से कम रखता है तो फाई का मान कम से कम, फाई का मान कम से कम तो थीटा का मान क्या ज्यादा हो। मतलब दो तरीके से साइकिलिस्ट स्टाइल अधिक दे सकता है। चलने होगा देखो बाइक मारता है, सरकार ऐसे करके जाता है तो अधिक से अधिक कब बेंडिंग कर लेगा, साइकिलिस्ट जो मारता है वो अलग है, बाइक जो करता है वो यहाँ ग्राउंड, मान लो अगर बाइक ज्यादा मान लो इंक्लाइन कर गया तो ये घट गया बट ये बढ़ गया ना, मगर अगर साइकिलिस्ट को ये बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए तो ये बढ़ेगा तब जब आर घटेगा, और ये घटेगा मतलब साइकिल अधिक से अधिक सोएगा कब, जब आर बढ़ेगा और भी घटेगा। क्या, साइकिल ज्यादा से ज्यादा सोएगा ग्राउंड की ओर, थीटा कम हो जाएगा। साइकिल जब ज्यादा सोएगा तो थीटा घटेगा, फाई बढ़ेगा, क्या घटेगा, साइकिल को अधिक स्वीप करवाना है हमको, मान लो ग्राउंड की तरफ जब झुको तुम, उसके लिए क्या, या तो रोड चौड़ा हो या आपकी साइकिल आस्ते आस्ते चले, नहीं तो जाएगा सिमरिया, क्या ना, चलिए आप